आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स में जो पहला आपका चैप्टर था वो आपका मापन था। तो मापन में जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे उससे आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यह जो आगे आपको पढ़ना है वो आपका टॉपिक है विभिन्न पद्धतियों में मात्रक और उनके संबंध। तो विभिन्न पद्धतियों का मतलब क्या है, तो हमको बताया था कि पद्धति आपका जैसे आपका ऐसा सिस्टम है अभी जो आपका चल रहा है वो आपका क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है। दूसरा आपका क्या था, एमके सिस्टम था, उससे पहले आपका सीजीए सिस्टम था, उससे पहले आपका एपीएस सिस्टम था। तो बहुत सारा सिस्टम था, लेकिन अभी जो आपका एक ऐसा ही सिस्टम है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखा है विभिन्न पद्धतियों, मतलब कि सब पद्धतियाँ आपका सीजीएस में क्या उसका मात्रक होगा। जैसे मान लीजिए कि सीजीएस में अगर हम मान लीजिए कि अगर हम क्या बात करें, अगर हम ऊर्जा का बात करें तो उसमें आपका क्या होता है, ऊर्जा का आपका कैलोरी होता है। और ऐसे अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, ऐसे यूनिट में जूल होता है, ठीक है। तो सब यूनिट में अलग अलग होता है, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बीच में क्या संबंध होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें कि ऐसा सिस्टम में आपका जो लंबाई का मात्रक होता है आपका क्या होता है, मीटर होता है। वही अगर सीजीएस में बात करेंगे तो क्या होता है, सेंटीमीटर में होता है। तो हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है। तो और दोनों में क्या हुआ, रिलेशन हुआ, सीजीएस में और एसआई में क्या हुआ, रिलेशन हुआ। तो उसी तरह से हम सब में यहाँ पर देखेंगे। तो इसके लिए हमको 2-3 बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो पहले यहाँ पर लिखा हुआ पॉइंट क्या है कि किसी व्युत्पन्न राशि के, तो व्युत्पन्न राशि हम आपको बताए थे कि जो आपका वैसा राशि जो किस दूसरे माने दूसरे राशि पर, मतलब कि आधारी राशि पर क्या होता है वो डिपेंड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, तो व्युत्पन्न राशि को जिस यूनिट से क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका व्युत्पन्न मात्रक में आपका हो गया क्या, चाल हो गया, क्या हो गया, चाल। तो चाल बराबर हम क्या लिखते हैं, दूरी बटा समय। जिसमें आपको पता है कि दूरी आपका एक तरह क्या होता है, लंबाई होता है, और समय आपका क्या है, समय तो समय ही है, ठीक है। तो दूरी और आपका समय क्या हो गया, आधारी राशि हो गया, क्या हो गया, आधारी राशि। तो चाल जो आपका हुआ व्युत्पन्न राशि वो आपका आधारी राशि, दो आधारी राशि आपका, पहला हो गया क्या, दूरी, और दूसरा आपका हो गया समय पर क्या हो रहा है, डिपेंड हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए आपका चाल क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि हो गया। और चाल का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आपका क्या हो गया, मात्रक हो गया, क्या हो गया, मात्रक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है किसी व्युत्पन्न राशि के व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए, माने जैसे मान लीजिए कि व्युत्पन्न राशि आपका चाल है, तो चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। तो उसको प्राप्त करने के लिए, जैसे मीटर प्रति सेकंड कैसे है, तो उसको जानने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हमें निम्नलिखित बातों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे पहला आपका यहाँ पर क्या है कि उस व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने वाले समीकरण, कि वह जो हमारा व्युत्पन्न राशि है उसको परिभाषित कैसे हम कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि आपको चाल को परिभाषित कीजिए, तो हम क्या कहते हैं कि इकाई समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। या हम कह सकते हैं क्या कि दूरी और समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो वो क्या हो गया, परिभाषा हो गया, ठीक ना। दूसरा आपका क्या है कि उस समीकरण में शामिल आधारी राशियों के आधारी मात्रक, मतलब कि उस समीकरण जो आप लिखे, जैसे समीकरण आप लिखे चाल बराबर दूरी बटा समय, तो उस समीकरण में आपका क्या है, तो चाल आपका एक हो गया, वहाँ पर दूरी आपका एक मात्रक राशि हो गया, और एक आपका क्या हो गया, समय हो गया। तो वह जो आधारी राशि यहाँ पर क्या है, दूरी और समय है, उसका आधारी मात्रक क्या होगा, उसको लिख करके हम क्या करेंगे, हम अपने व्युत्पन्न राशि के मात्रक को जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, चाल से ही शुरू करते हैं। तो जैसे हम लिखते हैं चाल, क्या लिखते हैं, चाल। चाल को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं स्पीड, क्या कहते हैं, स्पीड। तो चाल बराबर फॉर्मूला आप लोग क्या लिखते हैं, दूरी बटा समय लिखते हैं, दूरी बटा लिख दिए समय। दूरी को हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस और समय को लिखते हैं टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर यह चाल जो है आपका क्या है, तो चाल आपका हो गया व्युत्पन्न राशि, क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि। और इसका जो मात्रक होगा उसको हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। अब इसके व्युत्पन्न मात्रक को परिभाषित प्राप्त करने के लिए दो चीज़ का, तो पहले यहाँ पर क्या था कि व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने वाला समीकरण, तो समीकरण आपका यहाँ पर क्या हो गया, दूरी बटा समय। ये इसका कि एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो इसका परिभाषा हो गया, ठीक है ना। उस समीकरण में शामिल आधारी राशि, तो यहाँ पर आपका आधारी राशि यहाँ पर शामिल क्या है, दूरी, और दूसरा आपका क्या है, समय है। तो इसका हम यहाँ पर मात्रक लिखेंगे, तो दूरी का मात्रक आपका क्या होता है, तो दूरी का आपका मात्रक होता है मीटर होता है, क्या होता है, मीटर होता है। और समय का मात्रक क्या होता है, तो समय का मात्रक आपका होता है सेकेंड। तो इस तरह से आपको चाल का जो मात्रक हो गया, चाल का मात्रक जो आपके पास हो गया वो क्या हो गया, तो चाल का मात्रक आपके पास आ गया मीटर प्रति सेकेंड। मीटर इसको पढ़ते हैं प्रति सेकेंड, ये इसी को आप लोग लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इन्वर्स पढ़ते हैं, मीटर सेकेंड इन्वर्स पढ़ते हैं। और यह चाल का क्या है, एसआई मात्रक है, क्या है, एसआई मात्रक होता है। उसी तरह से अगर हम बात करें दूसरा आपका क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल का बेसिकली हम फॉर्मूला जानते हैं कि क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। हाँ, अलग अलग आकृतियों में अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर हम मान लीजिए कि वृत्त में अगर बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम बात करें त्रिभुज में तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है।
तो सब में आपका जो क्षेत्रफल का यूनिट होगा एक ही होगा। अब जैसे मान लीजिए कि क्षेत्रफल आपका यहाँ पर क्या हो गया, तो क्षेत्रफल आपका हो गया व्युत्पन्न राशि। क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि। अब इसमें जो है आपका व्युत्पन्न राशि है, इसमें अब आपका क्षेत्रफल का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा कि लंबाई गुने चौड़ाई के गुणनफल को हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षेत्रफल। तो ये इसका परिभाषा हो गया। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि लंबाई का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, और चौड़ाई का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इस तरह से क्षेत्रफल का आपका जो ऐसा यूनिट हो गया, क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, वर्ग मीटर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, वर्ग मीटर। तो यह हो गया क्षेत्रफल का एसआई मात्रक हो गया। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम वृत्त की अगर हम बात करें, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या लिखते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। तो जो भी कांस्टेंट होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है, वो क्या होता है, यूनिट लेस होता है। तो यहाँ पर त्रिज्या का स्क्वायर, तो त्रिज्या को हम क्या चीज़ में मेजर करते हैं, या तो मीटर में करेंगे, नहीं तो सेंटीमीटर में करेंगे, या तो डेसीमीटर में करेंगे। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि रेडियस को अगर हम मेजर करें मीटर में, तो मीटर गुना क्या होगा, मीटर ही होगा। अगर मान लीजिए कि 1 मीटर त्रिज्या दे होते हैं, 1 मीटर गुना में 1 मीटर, तो आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से मीटर स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है ना। अगर उसी तरह से अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए कि त्रिभुज लगाते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई लिखते हैं। तो आधार को भी हम मेजर करेंगे, तो मान लीजिए कि मीटर में अगर दिया हुआ है, ऊंचाई भी आपको दिया है मीटर में, तो इस तरह से क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो इसी तरह से किसी का भी हम क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो उसका यूनिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यह इसका क्या है, ऐसा यूनिट है। क्या है, ऐसा यूनिट होता है। वो सभी के लिए क्या होगा, सेम होगा, चाहे वो कोई फिगर हो। ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें आयतन का, तो आयतन का बेसिकली क्या लिखते हैं हम लोग, लंबाई गुने चौड़ाई गुना लिखते हैं ऊंचाई। लंबाई को अगर मीटर में लिखेंगे, चौड़ाई को अगर मीटर में लिखेंगे, और ऊंचाई को अगर मीटर में लिखेंगे, तो इस तरह से आपको क्या आ गया कि आयतन का ऐसा ही मात्रक आपके पास आ गया, आयतन का ऐसा ही मात्रक आपके पास आ गया मीटर क्यूब। इसी को हम लोग लिखते हैं क्या, घन मीटर। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर अगर हम ये फार्मूला निकाले हैं, घनाभ के फार्मूला से निकाले हैं, तो सिर्फ घनाभ के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है। अगर हम आयतन का ऐसा ही मतलब किसी के लिए भी हम यूटिलाइज करेंगे, गोला के लिए यूज करेंगे, शंकु के लिए यूज करेंगे, तो सब में आपका क्या होता है, घन मीटर ही होगा। हाँ, इसे यह आपका ऐसा ही मात्रक है। अगर मान लीजिए कि सेंटीमीटर अगर सीजीएस में लिखते हैं हम, तो यहाँ पर क्या आता है, सेंटीमीटर आता है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर आता है, यहाँ पर भी क्या आता है, सेंटीमीटर। तो उसमें आपका क्या होता है, घन सेंटीमीटर हो जाता है। अगर मान लीजिए कि सबको अगर हम फुट में अगर मेजर करते तो क्या आता है वहाँ पर, तो वहाँ पर आपका हो जाता है घन फुट हो जाता है। अगर वहाँ पर हम क्या लिखते, फुट का क्यूब लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्यूब। तो जिस यूनिट में हम वहाँ पर लिखेंगे, माने कि जिस सिस्टम में हम लिखेंगे उसी सिस्टम में सबको हम लेंगे। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि लंबाई को ले लिए सीजीएस में, चौड़ाई को ले लिए एफपीएस में, और ऊंचाई को ले लिए एमकेएस में, ऐसा नहीं। सबका यूनिट वहाँ पर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी का मात्रक निकालते हैं। तो इसको नोट कीजिए आप लोग। कुछ और राशि के मात्रा को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगला हम लेते हैं घनत्व। घनत्व को हम लोग क्या लिखते हैं, डेंसिटी लिखते हैं। तो घनत्व बड़ा फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा में होता है आयतन। द्रव्यमान आपका क्या हो गया, तो द्रव्यमान को हम लोग मास लिखते हैं, और आयतन को हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम। ठीक है। तो अगर हम द्रव्यमान की बात करें, तो हम आपको बताए थे कि 7 आपका मूल मात्रक होता है, जिसमें से द्रव्यमान भी एक होता है, और द्रव्यमान का जो ऐसा ही मात्रक आपका होता है वो आपका क्या होता है, केजी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, किलोग्राम कहते हैं। तो द्रव्यमान का यहाँ पर क्या हो जाएगा, किलोग्राम। आपको पता है कि के छोटा लिखा जाता है, जी भी आपका छोटा लिखा जाता है, और आयतन का भी हम निकालेंगे क्या, मीटर क्यूब। तो इस तरह से आपका घनत्व का ऐसा ही मात्रक जो हो गया, घनत्व का ऐसा ही मात्रक जो हो गया वो आपका क्या हो गया, केजी पर मीटर क्यूब। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं केजी मीटर क्यूब इन्वर्स, सॉरी मीटर इन्वर्स क्यूब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, केजी मीटर इन्वर्स क्यूब पढ़ते हैं। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर केजी मीटर इन्वर्स क्यूब पढ़ते हैं। और अगर इस तरह से लिखेंगे तो केजी पर मीटर क्यूब पढ़ते हैं। तो ये हो गया घनत्व का एसआई मात्रक। एक बात और कि घनत्व को आपका रो से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। इसको हम रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं। ये आपका एक ग्रीक अल्फ़ाबेट का क्या होता है, लेटर होता है। तो रो कहीं पर लिखा रहे तो रो माने आपको समझना है कि हम क्या चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, घनत्व को डिनोट कर रहे हैं। जैसे क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बेसिकली ए लिखते हैं। ठीक है। ऐसे ए हम अलग, जैसे ए हम एम्पियर जो आपका विद्युत धारा होता है उसके लिए भी हम यूटिलाइज करते हैं। तो जनरल में अगर हम ए लिखते हैं, अगर मान लीजिए मैथमेटिक्स में, तो हम क्या करते हैं कि वो क्षेत्रफल है। ठीक है ना। ऐसे का मतलब वहाँ पर एम्पियर भी होता है फिजिक्स में। और रो का मतलब यहाँ पर क्या होता है, घनत्व का
घनत्व का क्या है, ये सिंबल होता है जिसको हम पढ़ते हैं रो। ठीक है, तो ये जो आपका हो गया केजी पर मीटर क्यूब, ये आपका क्या हो गया, तो ये घनत्व का हो गया एसआई मात्रक। क्या हो गया, एसआई मात्रक। वही अगर सीजीएस में बात करेंगे तो सीजीएस में हम क्या लिख सकते हैं, तो सीजीएस में आपका हो जाएगा यहाँ पर केजी की जगह क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, और यहाँ पर मीटर की जगह क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसी को हम लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों में क्या होता है, रिलेशन होता है कि आपका ये सीजीएस, ये आपका एसआई सिस्टम में होता है, और ये आपका क्या होता है, ये आपका सीजीएस सिस्टम में होता है। ठीक है, अब ये दोनों में अगर हम रिलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है केजी पर मीटर क्यूब, ये आपका हो गया ऐसा यूनिट क्या चीज़ का, घनत्व का। इसको अगर हम सीजीएस में चेंज करेंगे तो हम जानते हैं कि केजी में आपको अगर ग्राम चेंज किया जाए तो क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम। और अगर हम मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 गुना हो जाएगा 100 और गुना हो गया 100। 100 3 बार क्यों लिखे, क्योंकि मीटर यहाँ पर 3 बार है, तो यहाँ पर 3 बार 100 करेंगे। यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पर कैंसिल हो गया, 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, 1 बटा यहाँ पर हो गया 10 पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 1000 है। और इतना क्या हो गया, ग्राम, और आपका नीचे हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो ये आपको क्या आ गया यहाँ पर रिलेशन, कि अगर हम बात करेंगे कि 1 केजी पर मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, तो ये आपका होता है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा। तो 10 पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का क्या होता है, इक्वल होता है। इसी को हम लिख सकते हैं क्या, 1 बटा 10 पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा है कि 1 केजी पर मीटर क्यूब में आपका ग्राम पर सेंटीमीटर का क्या रिलेशन होता है, तो ये आपका होता है 10 पावर -3 के इक्वल होता है। ये दोनों में क्या हो गया, ये आपका हो गया ऐसा सिस्टम है, और ये आपका हो गया सीजीएस सिस्टम है। दोनों में क्या होता है, यही रिलेशन होता है। इस तरह से आप क्षेत्रफल में भी निकाल सकते हैं, आप इस तरह से आयतन में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। अब जैसे मान लीजिए हमको बल का अगर मात्रक निकालना है, तो बल का डेफिनेशन क्या होता है, तो बल बराबर आपका होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। कि बल बराबर यहाँ पर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। बल को हम लोग लिखते हैं F, द्रव्यमान को लिखते हैं m, और त्वरण को लिखते हैं a। तो F इक्वल टू फॉर्मूला होता है m इंटू a। अब इसके अगर हम मात्रक की बात करेंगे तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg होता है, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये हो गया किसका, बल का मात्रक हो गया। क्या हो गया, बल का मात्रक हो गया। आगे जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है ना। तो ये हो गया बल का एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, केजी मीटर सेकेंड इन्वर्स स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे इसको, केजी मीटर सेकेंड इन्वर्स स्क्वायर। ये आपका हो गया। और इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। कि 1 न्यूटन बराबर आपसे पूछा है कि 1 न्यूटन कितना के बराबर होता है, तो 1 न्यूटन आपका होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। और अगर इसको सिंबल में अगर लिखा जाए तो कैपिटल N यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें दाब का, दाब बराबर आपका होता है बल बटा क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, बल। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो दाब का अगर हम एसआई मात्रक की अगर हम बात करें, दाब का एसआई मात्रक, तो यहाँ पर बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक को हम लोग निकाले हैं केजी मीटर पर सेकेंड इन्वर्स स्क्वायर, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन, और यहाँ पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसी को आगे हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं न्यूटन मीटर इन्वर्स स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पढ़ सकते हैं, या पढ़ सकते हैं न्यूटन मीटर इन्वर्स स्क्वायर। तो यह जो होता है दाब का एसआई मात्रक होता है क्या, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप इसको पढ़ सकते हैं न्यूटन मीटर इन्वर्स स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं क्या, केजी मीटर सेकेंड इन्वर्स स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर। ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम कहते हैं पास्कल। क्या कहते हैं, पास्कल साइंटिस्ट का नाम था। जिस तरह से यहाँ पर न्यूटन साइंटिस्ट का नाम था, उस तरह से यहाँ पर पास्कल भी जो है आपका क्या साइंटिस्ट का नाम है। इसका अगर हम सिंबल की बात करेंगे तो P और A लिखा जाता है। तो ये हो गया आपका दाब का एसआई मात्रक। तो दाब का एसआई मात्रक आप पास्कल भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, निकालते हैं अपना
जो आपका क्या होता है आधार, आपका जो व्युत्पन्न राशि होता है उसका हम क्या करते हैं यूनिट निकालते हैं। अब अगर हम बात करेंगे तापमान का, तो तापमान का ऐसे मात्रक आपको पता है क्या होता है, केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है। और बेसिकली हम लोग जो यूज करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड, या इसी को हम पढ़ते हैं डिग्री सेल्सियस। और जो ज़्यादातर आपका साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं वो आपका यूज करते हैं केल्विन। क्या यूज करते हैं, केल्विन, कैपिटल के लिखा जाता है सिंबल के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बीच में कुछ रिलेशन होता है। तो पहला रिलेशन जो आपका यहाँ पर हो जाएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, या इसी को पढ़ा जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका होता है 273.15 केल्विन के क्या होता है, बराबर होता है। तो यह जो आपका रिलेशन हो गया किसके बीच में हो गया, तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में हो गया। अब अगर हम बात करेंगे कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में, तो रिलेशन आपका हो जाता है F-32 हो जाएगा आपका C/5 इज इक्वल टू हो जाएगा F-32 अपन हो जाएगा 9। ये आपका हो गया दूसरा फार्मूला। यह दोनों फार्मूला जो होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई दिया हुआ है टेम्परेचर का वैल्यू, आपको दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, क्या दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। और याद रखिएगा एक बात और कि यहाँ पर डिग्री यूज करते हैं सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में यूज करते हैं, और केल्विन जो हम लोग यूज करते हैं वो केल्विन में हम लोग डिग्री का यूटिलाइज नहीं करते हैं, ठीक है। केल्विन में हम डिग्री यूज नहीं करते हैं, सिर्फ फ़ारेनहाइट और जो आपका सेल्सियस होता है उसमें हम यूज करते हैं। तो पहला रिलेशन यहाँ पर क्या हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है 273.15 केल्विन हो गया, ठीक है। और मान लीजिए हमको सेल्सियस में दिया हुआ है, केल्विन में बदलना है तो बदल सकते हैं, केल्विन से सेल्सियस में ला सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कि आपको सेल्सियस में दिया हुआ है, आपसे अगर पूछा गया कि बताइए कि फ़ारेनहाइट में उसका वैल्यू क्या होता है, तो उस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। और फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो हम लोग डिग्री सेल्सियस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो हम लोग क्या करते हैं, बुखार और चेक करते हैं, ठीक ना, कि हम कहते हैं कि 101 डिग्री बुखार है, 102 डिग्री बुखार है, 100 डिग्री है, तो इस तरह से जो हम लोग बोलते हैं तो वो आपका सेल्सियस में हम नहीं बोलते हैं, ना केल्विन में बोलते हैं, वो हम बोलते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे इस पर चर्चा करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को, इसको हम लिख देते हैं फ़ारेनहाइट बोला जाता है। ये भी आपका साइंटिस्ट का ही नाम है जो फिजिक्स में इन्होंने दिया था। फॉर्मूला फ़ारेनहाइट हो गया, हम उधर पढ़ते हैं सेल्सियस, और एक आपका होता है केल्विन। ये सब साइंटिस्ट के नाम पर ही यह सिंबल दिया, यह आपका मात्रक दिया गया, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन आया कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेल्सियस स्केल में परिवर्तित करें या बदलें, ठीक है। तो याद रखिए कि हमारे शरीर का जो सामान्य तापमान होता है, हमारे शरीर का जो सामान्य तापमान होता है, माने मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो आपका होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। और इसको आपको चेंज करना है क्या चीज़ में, तो डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो अभी हम बताएं कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन आपका होता है कि C/5 बराबर होता है F-32 और आपका नीचे होता है 9, ठीक है। ये रिलेशन होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया है उसको हम F की जगह रख देंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर C की जगह आपका रिलेशन आ जाएगा कि C में उसका रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस रहने दीजिए, नीचे 5 रहने दीजिए, बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह आपको कितना दिया है, तो 98.6 दिया होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं 98.6 डिग्री, और माइनस में आपका क्या हो जाएगा 32, और नीचे आपका हो जाएगा 9। यहाँ पर अगर हम क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर अगर हम गुना करेंगे तो 6 पंचे क्या हो जाएगा, 30 का 0 हासिल 3, 8 पचे 40 और 3 43 के 3 हासिल 4, और 9 पचे 45 और 4 49 हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा डिग्री, और माइनस में आपका क्या हो गया 32। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 9 डिग्री C, डिग्री हम हटा ही देते हैं, लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। तो 9C यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 2 घटेगा तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 8, 12 से 3 तो यहाँ पर हो जाएगा 9 हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर 5 से भी गुना होगा ना,
जैसे 5 से यहाँ पर हम किए तो क्या हो गया 4930 हो गया। फिर 5 से करेंगे 32 में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 बचे आपका हो जाएगा 160, ठीक है। अब यहाँ पर हम घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, 13 से 6 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ 13 से 6 तो 7 हो गया, यहाँ पर 8 तो 8 से एक जाएगा तो यहाँ पर क्या हो गया 7, और यहाँ पर हो गया 4। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। C/5 होता है बराबर F-32 बटा में हो गया आपका 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिग्री C रहने दिए बराबर यहाँ पर 98.6 माइनस में रख दिए 32, आपका हो गया बटा में 9 हो गया, ठीक है। क्रॉस गुना किया तो यहाँ पर हो गया 9 से, यहाँ पर हो गया गुना अगर करेंगे तो यहाँ पर दशमलव आएगा, सॉरी यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दशमलव, ठीक है। अब ठीक है, तो इसको हम 477 भी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या C बराबर 477 बटा में लिख सकते हैं 9, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर जैसे आपका है 493 है, ठीक है। इसमें से अगर हम 160 घटाएंगे तो यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। 3 3 3, यहाँ पर 333 हो जाएगा, ठीक है। 333, ये घटाने में यहाँ पर दशमलव के बाद 0 है तो इसको अगर हम इग्नोर करेंगे, ठीक है ना, तो 493 होगा। 493 से 160 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 333, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 333 बटा में आपका हो जाएगा 9, ठीक है। तो 333 को अगर हम डिवाइड करेंगे 9 से अगर 333 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 9 से 3 बार में यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 3, तो 9 7 आपका क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, मतलब कि आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 37। तो C आपका यहाँ पर क्या हो गया 37, मतलब कि सेल्सियस स्केल में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा T बराबर आपका T माने आपका टेम्परेचर यहाँ पर हो गया, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो उसको अगर आप डिग्री सेल्सियस में अगर आप चेंज कीजिएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस के क्या होता है बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम पूछा जाए आपसे कि आपके शरीर का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है तो आपका होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो आपका होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसलिए जैसे मान लीजिए कि हम अगर कहते हैं कि हाँ टेम्परेचर 102 हो गया, माने इससे ज़्यादा आपका टेम्परेचर हो गया, तो सामान्य ताप से आपके बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो हम कहते हैं क्या है कि हमको बुखार लगा हुआ है, ठीक है। तो हम कहते हैं क्या चीज़ में डिग्री फ़ारेनहाइट में कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत हो गया था इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से कीजिएगा तो सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में, फिर कल हम आपको बताएंगे कि डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कैसे आएंगे, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपने क्लास को।